बारिश भी किसी मखलूक से तलब की जाए तो वो भी शिर्क कैसे हो सकता है? क्योंकि वो भी एक मखलूक को अल्लाह ने जो इख्तियार दे दिया है उस चीज का, जैसे कि आपने कहा पैसे का आपके पास इख्तियार है, जी जी, ठीक है जी जी, तो अब पैसा कोई मखलूक किसी मखलूक से मांगता है तो वो शिर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह ने इख्तियार दे दिया है, ठीक है। हाँ जी, पैसा चाहे हाँ, और इसी तरीके से जब बारिश का इख्तियार अल्लाह ने एक मखलूक को दे दिया है, ठीक है, तो अब वो शिर्क कैसे हो सकती है अगर तलब मखलूक से की जाए? मैं बताता हूँ होता क्या है। इसको यही छोड़ देते हैं फिलहाल, आगे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मैं वैसा टॉपिक हो जाएगा। नहीं, एक जुमले में इसका जवाब दे दूं, फिर आगे हम चलते हैं। देखें, अल्लाह ताला के बारे में हम सिर्फ वही बात कर सकते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अपने बारे में बताई, ऐसा ही है। जी जी जी, हाँ जी। अब अल्लाह ताला ने हमें ये इन्फॉर्म किया कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, ये जान लेने वाला है, ये वही नाजिल करने वाला है और ये बारिश करने वाला है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमें साथ साथ ये भी कहा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की ही है। अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा कि चूंकि मैंने हुक्म दिया है, जैसे मिसाल के तौर पे देखें ना, अगर मैं एक वक्त का बादशाह हूँ, मेरे पास एक जरूरतमंद आता है, वो मुझे कहता है कि भाई मेरे जो है ना किसानों पे जुल्म हो रहा है, मेरी जमीनों पे जो है ना जानवर छोड़ दिए गए हैं वगैरह वगैरह। मैं क्या करता हूँ, मैं एक वजीर मुकर्रर करता हूँ और मैं उस वजीर को हुक्म देता हूँ कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करो और जो भी सजावार है उसको सजा दो। अब मैं बादशाह ही रहा, वो जो जरूरतमंद है ना बंदा, उसको किसी ने अथॉरिटी नहीं दी कि वो डायरेक्ट वजीर के साथ जाके उसके साथ उसको बादशाह बना के उससे पूछना शुरू कर दे। वजीर मेरे ताबे है। इस मौजू को चलिए छोड़ दो, क्योंकि इस मौजू पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ पढ़ा भी है, और ये जो इस्लाम के जो आपस में फिरके हैं उनका मसला ज्यादा है, ठीक है। हाँ, मेरी एक तो और रिक्वेस्ट होगी आपसे, मेरी एक और रिक्वेस्ट होगी कि हम एक जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना उसको कवर करते हैं। उसमें जो लोगों की बातें जो है ना, यह लोग अपने ओपिनियन देते हैं, लोगों के ओपिनियन जो है वो रेफरेंस या दलील नहीं होती। यानी मिसाल के तौर पे कि आप ये कह सकते हैं कि फलाने उलमाए कराम ने ये बात बोली तो हम इस पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं जो एकेडमिक हो, जो रीजनेबल हो, जो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी हो, वो जो सेंस भी करती हो। अब हम इस चीज को, अगर आपके पास और बातें हैं करने के लिए, हम इस चीज को यहाँ खत्म कर देते हैं कि दीन इस्लाम में बहुत क्लियर सा एक मैसेज है कि इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं, अल्लाह से ही इबादत मांगनी है, अल्लाह से ही मदद मांगनी है। अब जो दूसरी चीजें होती है ना मदद वाली, वो मदद वाली गैबी मदद नहीं होती, उनको हम गैबी मदद नहीं बोलते। तो आप कंटिन्यू करें, लेकिन मखलूक से वो चीजें मांगना जो सिर्फ खुदा से मांगी जा सकती हैं, इस्लाम के मुताबिक ये शिर्क है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा आलिम होगा इस्लाम का जो इस चीज से रद्द कर सके। चलिए चलिए छोड़िए, अच्छा ये बताइए, जैसे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी चीज का बंदे को इख्तियार नहीं दिया, इख्तियार नहीं दिया, जैसे किसी चीज का बंदे को इख्तियार नहीं दिया, पावर मतलब नहीं दिया इस चीज का, ठीक है, तो क्या वो चीज हो सकती है? देखिए कुरान मजीद जो है ना उसमें बड़ा वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर इतना बोझ नहीं डालता कि जो वो उठा ना सके, और अगर जितना बोझ डालता है साथ उसको उसको फेस करने की ताकत भी देता है। ये अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली कुरान मजीद में लिख दिया हुआ है। तो इससे साबित ये होता है कि आज जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं उनको फेस करने के लिए हमारे अंदर ताकत भी मौजूद होती है, हमें बस उसको यूटिलाइज करना होता है, उसको सिर्फ जगाना होता है। जी जी, आप मेरी उस बात को नहीं सुनता है, मेरा मतलब जी ये जी, है, मेरा मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी हेल्प को मांगने के लिए इजाजत नहीं है। आपकी आवाज कट गई है, जैसे आपकी आवाज कट गई है, जुमला दोबारा बोलिएगा। जैसे कि बारिश का इख्तियार अल्लाह तबारक तआला ने मांगने का किसी को नहीं दिया, ठीक है, समझते हैं। जी जी, अब वो कोई किसी के पास आता है कि भाई बारिश नहीं हो रही है या बारिश ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसने फिलहाल दुआ की, अब वो बारिश रुक गई,
या बारिश चालू हो गई, जी जी, वो तो शिरक नहीं है ना, वो तो शिरक नहीं है। मैं जरा अंडरस्टैंड कर लूं इस चीज को। अगर कोई शख्स किसी के पास आता है कि यार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ये हमारी फसलों के लिए नुकसानदेह है, वो कहता है या अल्लाह कि ये बारिश रुक जाए किसी तरीके से ना, वो दुआ करता है अल्लाह ताला से, ठीक है, और बारिश रुक जाती है। अब हम इस बहस में नहीं जाते कि उसकी दुआ कबूल हुई या नहीं हुई, लेकिन इतनी बात जो आपने कही है ना, इसमें कोई शिरक नहीं है। अगर कोई किसी के पास जाता है कि भाई आप दुआ करें,